हेलो दोस्तों। आपने कभी ना कभी पबजी गेम खेला होगा या फिर किसी दोस्त को खेलते हुए देखा होगा। और एरेंगल खेलते वक्त आपके दिमाग में कई सवाल आए होंगे कि हमारा इस गेम में क्या रोल है, ये सभी बिल्डिंग्स खाली क्यों हैं। एरेंगल में आम इंसान की जरूरत की सभी चीजें हैं, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, वेयर हाउस, खेत, साधन, पावर प्लांट आदि होने के बाद भी इस गेम में यहां कोई भी लोग क्यों नहीं दिखाई देते हैं, और ये इतना टूटा फूटा क्यों है। चलिए आज पबजी के एरेंगल मैप के बारे में बात करते हैं। एरेंगल एक फिक्शनल आइलैंड है जो रसिया के पास ब्लैक सी में मौजूद है। यहां पर भी कभी लोग रहा करते थे और ये एक बहुत ही विकसित आइलैंड था जो मूलभूत सुविधाओं से भरपूर था। आप सोच रहे होंगे फिर यहां के लोगों ने क्यों छोड़ दिया इसे। कहानी शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1950 से, जब यहां बहुत सारे लोग रहते थे और सोवियत आर्मी का लगभग इस पर कब्जा ही था, और उन्होंने इस आइलैंड पर बायोलॉजिकल वेपन टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई हुई थी जहां पर मिलिट्री अपने सभी टेस्ट्स करती थी। धीरे धीरे एरेंगल के लोग गायब होने लगते हैं और वहां के लोगों को पता चलता है कि आर्मी एरेंगल के लोगों को पकड़कर उन पे टेस्ट कर रही है। और वहां के लोगों ने सोवियत आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां के लोग बायोलॉजिकल वेपन टेस्टिंग फैसिलिटी पर हमला कर देते हैं। और इस तरह वहां सोवियत आर्मी और वहां के लोगों के बीच जंग शुरू हो जाती है। मिलिट्री लोगों की आवाज दबाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं लेता। यदि आपने पबजी पीसी खेला हो तो आपको कुछ घरों की दीवारों पर निशान किए हुए आर्मी जनरल की फोटो के साथ एरेंगल मैप भी दिखाई देते, जिन पे फ्रीडम, लायर जैसे शब्द भी लिखे हुए दिखाई देते हैं, जिसमें पावर प्लांट, मिल्टा पावर जैसी जगह पर घेरे किए हुए हैं जहां आर्मी जनरल रहता था। एरेंगल 2.0 में स्कूल, नोवो मिलिट्री बेस में तानाशाह आर्मी जनरल की स्टैच्यू और उनके फ्लैग दिखाई पड़ते हैं। आखिरकार लोगों को फैसिलिटी से दूर रखने के लिए तानाशाह लीडर मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड के घेरे का यूज करता है, जिसे ब्लू जोन भी कहा जाता था, जिसे गेम में भी दिखाया गया है, जो हमें एक तरफ धकेलता रहता है। 1965 में लोग मार्क की हुई सभी लोकेशन पर हमला करते हैं और आर्मी लीडर को खत्म कर देते हैं और उनकी बायोलॉजिकल वेपन टेस्टिंग फैसिलिटी को बर्बाद कर देते हैं। फिर सोवियत संघ की सरकार एरेंगल पर बमबारी का आदेश देती है और पूरी तरह तबाह कर देती है, जिसे बॉम्बिंग जोन या रेड जोन कहा जाता था। यदि आपने पबजी का सिनेमैटिक ट्रेलर देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें यह बमबारी हूबहू दिखाई देती है, जिसमें एरेंगल में हर जगह आग लगी हुई दिखाई देती है। इन हमलों में वहां के सब लोग मारे जाते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा बच जाता है जो एरेंगल को पूरा बर्बाद होते हुए अपने आंखों से देखता है। वो बच्चा उस आइलैंड का अकेला सर्वाइवर होता है और वो कई साल तक वहां बुरे हालातों में सरवाइव करता है और वहीं पर बड़ा होता है। फिर वो उस आइलैंड को छोड़कर बाहर निकलता है और इस आइलैंड के वैल्यूएबल रिसोर्सेज का ट्रेड करके अमीर बन जाता है। और वो एरेंगल पर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है जिसमें 100 लोगों को छोड़ा जाता है, और जो इस पे लास्ट तक सरवाइव करता है उसे बहुत सारा पैसा मिलता है। पबजी के निर्माता ब्रेंडन ग्रीने का कहना है कि उन्होंने गेम की कहानी का आइडिया 2009 में आई फिल्म द टूर्नामेंट से लिया था, जिसमें एक रसियन आदमी लोगों को आपस में लड़ने के लिए छोड़ देता है और एक स्क्रीन से सब कुछ देखता है और स्ट्रीम करके पैसा कमाता है।
और लास्ट तक जिंदा रहने वाले इंसान को $10 मिलियन देता है। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पबजी के अन्य मैप्स की स्टोरी चाहिए तो कमेंट करके बता दें। धन्यवाद।